सभी भक्तों को हर हर महादेव जय बाबा और फनी। कैसे आप सब दुआ करते हैं भगवान अमरनाथ जी की कृपा से सबको सन्मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा पर ज़रूरी सामान क्या क्या लेकर के जाएं। ठीक है जी, मैं आपको बताने वाला हूँ 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने वाला हूँ कि आपको ज़रूरी सामान क्या क्या लेकर के जाना चाहिए और क्या क्या नहीं लेकर के जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट सामान बताऊँगा सारा, और फालतू का सामान कोई भी आपको नहीं बताने वाला हूँ जो कि आपको गधे की तरह लाद करके ले जाना पड़े और उसमें से कोई सा भी सामान यूज़ ना हो। ऐसा कोई सा भी सामान आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है जी, तो इसमें जो ज़रूरी सामान है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ और आपने इस वीडियो में ज़रूर से ध्यान में रखना है, इस वीडियो में देख सकते हैं वालटाल में कितनी बड़ी बड़ी मार्केट है, ऑलमोस्ट सारा सामान आप वहीं से भी खरीद सकते हैं। बस आपको पैसे अपने जेब में रख कर के लेकर के जाने हैं, जिसमें जो पैसों में वजन होता नहीं। पहली बात तो पैसे लेकर के जाने चाहिए। ठीक है जी, तो वही चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, अपने स्टेट का नाम मेंशन ज़रूर करें। ठीक है जी, तो इस बार मैं 2024 में क्या क्या सामान लेकर के जाऊँगा तो वो आप सुन लीजिए। उसके बाद में जो पूरी लिस्ट होती है वो मैं आपको बताऊँगा, जो कि 15 सामान की लिस्ट है। ठीक है जी, 15 से 16 सामान है टोटल। लेकिन जो इस बार है 2024 में, मैं सिर्फ क्या क्या लेकर जाने वाला हूँ, देखो वही चीज़ आप भी ले जा सकते हैं। बाकी अदरवाइज जो पूरी लिस्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी, देखो मैं लोअर से यात्रा करूँगा। जैसे लोअर पहन के यात्रा होती है हमेशा, स्ट्रेचेबल पजामे पहन के यात्रा होती है। आप जीन्स वगैरह और वैसी पैंट वगैरह पहन के यात्रा ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि चढ़ाई में बड़ी परेशानी होती है। तो आपने लोअर रख लेने हैं खरीद करके, 3 से 4 जोड़ी, जो कि एक पहन लेंगे। और आपने 3 जोड़ी आपके बैग में होने चाहिए। तो लोअर और टी शर्ट पहन के यात्रा करनी है। तो आपकी बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे कपड़े पहन के यात्रा करेंगे, लेकिन लोअर पहन के यात्रा करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगी। स्ट्रेचेबल लोअर होने चाहिए। ठीक है जी, तो इस बार मैं लोअर लेकर के जा रहा हूँ। वैसे हर बार लेकर के जाता हूँ, लेकिन लोअर खरीद के रख लेता हूँ। और वहीं आपको अंडरवियर जो है, बनियान का जो पूरा सेट है, वो मैं रख लेता हूँ 2 जोड़ी के करीब। ठीक है जी, वहीं घर से मैं अपने एक जैकेट वगैरह लेकर के जाता हूँ। ठीक है जी, तो जैकेट और इनर जो अंदर ये गर्म रखने के लिए, और ऊपर से जैकेट, वाटर प्रूफ जो जैकेट होता है वो मैं रख लेता हूँ। ठीक है जी, और एक हो गया हमारे पास गमछा और मोजे। ठीक है जी, ये चीज़ मैं घर से लेकर के जाऊँगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। एक जो सेल्फी स्टिक होती है वो मैं घर से खरीद करके लेकर के जाऊँगा। ठीक है जी, बाकी एक हो गया बैटरी बैंक। ये छोटे मोटे कुछ चीज़ें ये मैं लेकर के जाने वाला हूँ। बाकी वहाँ जाके क्या क्या ख़रीदना है और आप क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं, वो भी। बाकी इतना आइटम जो मैंने बताया ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी आपके पास पैसे होने चाहिए, जो भी ज़रूरत पड़े मौसम के हिसाब से आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मार्केट आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो रेनकोट आपकी मर्जी है। बहुत सारे लोग, एक कमेंट ऐसा आया था बहुत सारा, मतलब कि मेरे को अच्छा नहीं लगा था। वो कह रहे रेनकोट फट जाते हैं। तो रेनकोट ऐसा है, वहाँ से आप खरीदेंगे 50 रुपये का रेनकोट। यूज एंड थ्रो होता है, मतलब कि आपने खरीदा, बारिश से हुई तो आपने पहन लिया, अदरवाइज अगर वो ख़राब हुआ तो आपने फेंक भी देना है, क्योंकि 50 रुपये कोई महंगा नहीं है। अगर ऑफलाइन आप घर से खरीद करके लेके जाते हैं तो 300 400 500 रुपये तक का रेनकोट आपको देखने को मिलेगा। इससे महंगे भी आपको देखने को मिलेंगे, और उनमें वजन भी ज़्यादा होता है तो आपका बैग भी भारी हो जाएगा। तो आपने घर से रेनकोट नहीं खरीदना है, हल्का बैग रखने के लिए वहीं से 50 रुपये का खरीद लेना जब यात्रा करेंगे तो। ठीक है जी, अब जूते आपने खरीद करके घर से लेकर के जाने चाहिए, जाने हैं या बाहर से खरीदने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जूते वाटर प्रूफ होने चाहिए, या बजट शूज़ जो गोल्ड स्टार सबसे बेस्ट शूज़ है वो आप खरीद सकते हैं जूते। ठीक है जी, बाकी अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप ना खरीदें। ये जो मार्केट देख रहे हैं, इस मार्केट के अंदर सब कुछ मिलता है, जूते वगैरह। मंकी कैप भी आप खरीद सकते हैं इसी मार्केट से, घर से खरीद करके नहीं लेकर के जानी है। मंकी कैप से ये होता है कि कितनी भी हवा वगैरह चले तो आपका जो है टेम्परेचर वगैरह, कई बार अमरनाथ में बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला चला जाता है। और कई बार लोगों की यात्रा बहुत बढ़िया होती है, कोई टेम्परेचर नहीं बिगड़ता है वहाँ का। ठीक है जी, मंकी कैप मौसम के हिसाब से आप वहीं से खरीद सकते हैं। एक टॉर्च आपने रख लेनी है। टॉर्च देखो किस काम आती है, अपने पूरे ग्रुप के। हमारे साथ में कई बार 30 40 लोग होते हैं, तो हमें एक टॉर्च नहीं होता, एक बल्ब होता है जो ऑटोमेटिक चार्जिंग वाला रहता है, वो रख लेते हैं। कई बार टेंट में लाइट नहीं होती है, जनरेटर लेट चलता है, तो वो टॉर्च हमारी काम आती है। सब लोग अलग अलग नहीं रखने हैं सभी को। ठीक है जी, 10 दाने आप घर से खरीद करके ले जाएँ तो ले जाएँ, अदरवाइज आपने ना खरीदे वहीं से आप 10 दाने भी खरीद सकते हैं। ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, जैकेट वगैरह आप घर से खरीद करके ले जा सकते हैं। जो लोग कंफ्यूज हैं या पुरानी जैकेट है, ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, तो नई जैकेट भी ये मार्केट से आप खरीद सकते हैं। ठीक है जी, ऊनी मुझे घर से खरीद करके लेके आइए। और अंडरवियर बनियान जो है वो आपने खरीद लेना है। और जो बैग है, सारा सामान हम जो रखने वाला है, वाटर प्रूफ बैग होना चाहिए, जो कि ट्रेवलर बैग आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखेंगे बहुत बढ़िया बैग मिलेगा। बैग और अपना छोटा बैग, एक छोटा बैग जैसे मेरे कंधे में लगा हुआ जो आप देख रहे हैं, इसमें
जैसे मोबाइल वगैरह, पावर बैंक और पैसे वगैरह, सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट सामान है वो हम लेकर के चलेंगे। बाकी कपड़े हम टेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से छोटा बैग और एक जो कि ट्रेवलर जो बैग होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं खरीदना, अपने जो कपड़े आ जाएँ उस हिसाब से। ठीक है जी। बाकी एक जो कोल्ड क्रीम होती है वहाँ पर, जैसे कि हवा वगैरह चलती है तो स्किन बहुत ज़्यादा फटती है, तो ग्रुप में एक बंदा कोई कोल्ड क्रीम रख सकता है, जो कि नीड होने पर आप लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा वजन नहीं होता है, लेकिन एक वैसलीन टाइप की आपकी होनी चाहिए कोल्ड क्रीम। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, कोई एक डायरी नोटबुक जो होती है वो रख लेनी है। हर पर्सन के पास अलग अलग होनी चाहिए नोटबुक, जो कि अपने बैग में डाल करके रखो। नोटबुक में क्या है, पूरे ग्रुप के नंबर और घर के नंबर, इसमें इमरजेंसी आपातकालीन पे आपसे कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है जी। या आप खो जाते हैं या आपका फ़ोन खो जाता है तो आप किसी से भी मांग करके, मोबाइल मांग करके अपने डायरी से नंबर देख करके लगा सकते हैं। बाकी एक आधार कार्ड कैरी करके ज़रूर रख लेना है, जिससे आपका RFID कार्ड बनेगा। वहीं आपको एक पावर बैंक जो बैटरी बैंक है वो आपने रख लेना है। जिसको मोबाइल वगैरह चलाने का ज़्यादा शौक है, वीडियो बनाने का, तो पावर बैंक आप उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। वहीं सेल्फी स्टिक ग्रुप में एक होनी चाहिए, सभी लोग अलग अलग लेके चलेंगे, बहुत बेकार लगेगा। एक बंदे के पास में सेल्फी स्टिक होनी चाहिए। बाकी पॉलीथीन मैंने लिखी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई बताता नहीं। उस स्टेट में पॉलीथीन बैन है, लेकिन पॉलीथीन का देखो काम क्या है, 2 पॉलीथीन अपने बैग में रख लेनी है। एक तो ख़राब कपड़े रखने के लिए और एक फ्रेश कपड़े रखने के लिए। ऐसा नहीं, कुछ लोग बैग में रख करके लेके आते हैं, फिर वो जो ख़राब कपड़े होते हैं वो भी उसी में रखने पड़ते हैं। फिर जो है सीले हुए कपड़े, कई बार गीले कपड़े होते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, तो इसके लिए 2 पॉलीथीन रख लेनी है। बाकी छोटी छोटी पॉलीथीन जो होती है और जिसमें सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, एक एक दो 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 किलो की पॉलीथीन वो देखो किस काम आती हैं। आप जूते वगैरह खरीदते हैं, जूते गीले हो जाते हैं या कीचड़ में पैर जाता है, आपका पैर गीला हो जाता है, तो आपने मोजे पहनने हैं, फिर पॉलीथीन पहननी है, फिर एक जोड़ी मोजे और पहन लेनी है, मतलब डबल मोजे। ठीक है जी। बीच में पॉलीथीन, इससे ये होगा आप कीचड़ में भी चलेंगे ना, तब भी आपका पैर जो है ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी। एक पानी की बोतल सभी के पास यूज एंड थ्रो होना चाहिए, जो कि 20 रुपये की बाहर से मिलती है, वो बोतल रख लेनी है। जब काम हो जाए तो डस्टबिन में उसको फेंक दो। ठीक है जी। बाकी आपने नई अलग से, जैसे कि कुछ लोगों ने बोला था कमेंट्स में कि स्टील वाली जो कि गर्म पानी रहे, ठंडा पानी रहे, ऐसी बोतल खरीदनी है। बाकी देखो खरीद सकते हैं, गधे की तरह सामान लादना है तो मैं कहता हूँ हल्का सामान लेकर के चलेंगे, हल्की बोतल होगी और जब मर्जी फेंक देंगे तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। बाकी इतने आप VIP तरीके से बोतल वगैरह नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं सिम वगैरह की। तो सिम आपने क्या खरीदनी है, सिम में यह है कि आपने पोस्टपेड, अगर आपके पास सिम है तो बहुत बढ़िया है। जियो और अपना जियो हो गया, एयरटेल हो गया पोस्टपेड, MTNL, BSNL, ये सभी चलेंगी वहाँ पे। ठीक है जी। अदरवाइज आपके पास पोस्टपेड सिम नहीं है तो आप जम्मू एंड कश्मीर से या पहलगाम बालटाल से सिम खरीद सकते हैं, जो कि 300 से 350 के अराउंड सिम मिलती है वहाँ पे। ठीक है जी। और एक चीज़ और, जिन लोगों को ऊंचाई से दिक्कत है और जिन लोगों की तबीयत ख़राब जल्दी होती है, वो लोग अपनी दवाइयाँ लेकर के चलें। किसी को पेट दर्द, पेट ख़राब या सर दर्द, शरीर में कोई दिक्कत, तो अपनी दवाइयाँ लेकर के चलें। इससे होता है हर समय आपके पास अगर दवाई होगी तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये मार्केट भी आप इसमें देख चुके होंगे, बहुत बड़ी मार्केट है। और ये जो मार्केट है बालटाल की मार्केट है, पहलगाम की मार्केट इतनी बड़ी नहीं होती है, इससे आधी से भी आधी मार्केट होती है। ठीक है जी। तो पहलगाम में भी बहुत सारी दुकानें हैं, जो कि आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट दुकान पर नहीं घूम सकते, वहाँ पे 2 ही 3 दुकानें होंगी कपड़े की और अलग अलग तरीके की दुकानें होंगी ये है। लेकिन बालटाल में बहुत लंबी मार्केट होती है। तो ये सभी सामान मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी एक बार मैं और आपको क्लियर कर दूं, जो मैं इस साल में क्या क्या लेकर के जाऊंगा। देखो टी-शर्ट और लोअर जो कि 3 जोड़ी है, और एक जैकेट, अंडरवेयर, बनियान जो है, गमछा वगैरह, ये सब लेकर के जाऊँगा, मोजे वगैरह। ठीक है जी। और जैकेट के साथ में जो इनर है गरम, वो लेकर के जाऊँगा। मतलब 4-5 चीज़ें हैं, सेल्फी स्टिक और पावर बैंक। ठीक है जी। ये चीज़ मैं लेकर के जाऊँगा। बाकी इनमें से जो चीज़ मैंने बताई आपको, इनमें से कोई सी भी लेकर के नहीं जाऊँगा। वहीं से मैं सारा कुछ खरीदूँगा, क्लिप्स वगैरह, मंकी कैप वगैरह, और भी जैसे सिम वगैरह, पानी बोतल वगैरह, या रास्ते से सब कुछ खरीद लेंगे। ठीक है जी। तो ये सभी चीज़ें आप भी खरीद सकते हैं। कुल मिला के थोड़ा सा सामान, 4 से 5 आइटम आप रख सकते हैं। बाकी के लिए आप पैसे रख लीजिए, इमरजेंसी में आप जो मर्जी खरीद सकते हैं। ठीक है जी। बाकी आप ज़्यादा सामान खरीद के लेकर के आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, इसलिए कम सामान लेकर के आएँ और यात्रा बहुत बढ़िया रहेगी आपकी। ठीक है जी। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्त यार में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय बाबा और फनी।